नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सकट चौथ की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो वैसे गणेश चतुर्थी का पर्व हम हर महीने मनाते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन माघ मास में कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाली जो चतुर्थी तिथि होती है उसे सकट चौथ के नाम से जानते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात ही करूंगी कि इस दिन को सकट चौथ क्यों कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे वक्रतुंडी चतुर्थी कहा जाता है, कहीं पर माघी चतुर्थी, क्योंकि माघ मास में पड़ रही है। तो अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं, लेकिन सकट चौथ इसका नाम जो है वो कई जगह प्रचलित है। लेकिन क्यों कहा जाता है? और खास तौर पर इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। निर्जल व्रत इस दिन रखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत पूर्ण किया जाता है। हम बात करेंगे कि क्या पूजा की विधि रहती है, इस दिन क्या खास उपाय कर सकते हैं, कैसे आप गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जैसे मैंने कहा, इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं महिलाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही व्रत रख सकती हैं। आपके घर में अगर संतान नहीं है तो दोनों दंपति मिल करके व्रत रखिए, वो ज्यादा बल्कि अच्छा रहता है। दूसरी बात कि सकट चौथ से मतलब ये है, सकट का मतलब होता है संकट, संकट हरने वाले गणपति, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं ना हम। तो इसीलिए संकटों को हरने वाले गणपति। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं, अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में से सभी संकट, सभी विकार खत्म हो जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि गणपति जी की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, रिद्धि सिद्धि आती है, आपका जीवन मंगलमय हो जाता है। तो इसीलिए इस दिन गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब खास विधि क्या रहती है? तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको सुबह उठ करके कोशिश करनी चाहिए, आप सूर्योदय के समय पर अगर उठते हैं तो सूर्य को सबसे पहले जल दीजिए ना। ऑब्वियसली नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आप सूर्य को जल दीजिए। उसके बाद आप गणपति जी की प्रतिमा स्थापित जरूर कीजिए। इस दिन खास तौर पर गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और संकल्प लेकर के पूजा करनी चाहिए। तो आप गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कीजिए। उसके बाद आप गणेश जी को सिंदूर अर्पित कीजिए, पान का पत्ता अर्पित कीजिए, मोदक का भोग जरूर लगाइए। और जो लोग भी घर में व्रत रख रहे हैं, चाहे वो पुरुष हैं या महिलाएं हैं, आप संकल्प लेकर के व्रत जरूर रखें। देखिए, कोई भी पूजा अगर बिना संकल्प के की जाए तो वो इंद्र को जाता है, उसका फल इंद्र को मिलता है। तो इसीलिए आप जो भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, उसे हमेशा संकल्प लेकर के ही पूरा करें। तो जैसे मैंने कहा कि गणपति जी को इस दिन मोदक का भोग जरूर लगना चाहिए। मोदक के अलावा अगर आप लड्डू का भोग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि गणपति जी की पूजा की शुरुआत आप सबसे पहले गणेश स्तुति से करें, और पूजा का जो अंत है, जो समापन है, वो गणेश जी की आरती से जरूर कीजिएगा। क्योंकि जब आप आरती करते हैं तो आरती को, आप जानते हैं कि आरती कैसे की जाती है, तो आरती को जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब ही ये है कि आप अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस कर रहे हैं, आप पूरी तरह से उस ईश्वर के प्रति समर्पित हो रहे हैं। तो इसीलिए गणेश जी की आरती के साथ आप पूजा का समापन जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं कि व्रत की, तो इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। जो महिलाएं होती है वो संतान की प्राप्ति के लिए, या संतान अगर आपकी है तो उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी आने वाले समय के लिए व्रत करती हैं। तो कोशिश करें, अगर आप निर्जल कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो आप खा पी करके भी व्रत कर सकती हैं। आप फलाहार पे रहिए, आप पानी पीजिए, उसके बाद आप व्रत कर सकती हैं। लेकिन कहने का मतलब तो यही है ना कि अपनी ब्लेसिंग्स देना। तो मन में किसी तरह का कोई नेगेटिविटी लाने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर व्रत नहीं रख रही हूँ या मैं अगर निर्जल व्रत नहीं रख रही हूँ तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे जितना हो सकता है आप उतना व्रत कीजिए और अपने बच्चे को ब्लेसिंग जरूर दीजिए। अब हम बात करेंगे खास उपायों की। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि गणेश जी की पूजा उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो अगर आपके जीवन में बार बार विघ्न आते हैं, बार बार बाधाएं आती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा काम ना बनते हुए बिगड़ जाता है, या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, आपको क्या करना है? इस सकट चौथ पर कोशिश कीजिएगा, पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वास्तिक का चिन्ह
जो एक मांगलिक चिन्ह है वो भी गणेश जी का ही प्रतीक है। स्वास्तिक का चिन्ह आप हल्दी से बनाएंगे और उसके बाद आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए आप ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप गणेश जी को अर्पित कर देंगे। तो आपको 11 पान के पत्ते गणेश जी को अर्पित करने हैं स्वास्तिक का चिन्ह बना करके, और आप देखेंगे आपके जो अधूरे काम है या जो कहीं ना कहीं पे ऐसे रुकावट वाले काम है वो जरूर पूरे होंगे। इसके अलावा कई बार घर में आर्थिक समस्या या फाइनेंसिस को लेकर के दिक्कत बहुत बार आती है। इस दिन आपको क्या करना है, गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाना है। घी और गुड़ का भोग लगाने के बाद पूरे परिवार में वो जो प्रसाद है वो बांट दीजिएगा। आपके घर में अगर कोई आता है उस दिन उसे वो प्रसाद जरूर दीजिएगा। कोशिश करें घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उनको भी वो प्रसाद जरूर बांटें आप, और खुद भी वो प्रसाद जरूर ग्रहण करें। आपके जीवन में से जो भी आर्थिक समस्या है वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। तीसरा उपाय ये है कि इस दिन तिल का और गुड़ का खास महत्व होता है। इसे तिलकूट भी कहा जाता है, इस दिन को भी तिलकूट के नाम से जाना जाता है। तो तिल का और गुड़ का खास महत्व है। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू बना करके गणेश जी को अगर आप भोग लगाते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होती है। जिनके घर में संतान नहीं है, संतान चाहते हैं, वो इच्छा पूरी होती है और कहीं ना कहीं पे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, व्रत रख करके आप तिलकूट का भोग लगा सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप कोशिश करें कि गणेश जी को आप तिल और गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा, और जो खास उपाय मैंने आपको बताए हैं वो जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में भी जो गणेश जी है उनकी कृपा जरूर होगी। सो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सकट चौथ की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और स्वस्थ रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।